नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास के अंदर हम लेके आए हैं आपके लिए गोरी शब्दों से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द। यहाँ पे गोरी शब्द हम पूरे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ गोरी, गोरियो, गोरियह, हे गोरी और गोरियह, ये अपने 4-5 सिद्धियां जो है वो अपनी प्रवेशिका की किताब में पाठ्य पुस्तक में दे रखी है। तो सिर्फ हम इन चारों पांचों को ही सीखेंगे आज एक ही क्लास में, हम सीख लेंगे। यहाँ पे ये ज्यादा कठिन है नहीं, और पिछली कक्षाओं में जो सूत्र हमने पढ़े हैं वही सूत्र इनके अंदर यहाँ पर काम में आएंगे। तो यहाँ पे हम एक ही क्लास में इन सभी को यहाँ पर हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द रूप होगा वो इनके अंदर देखो गौरी शब्द रूप रहेगा। गौ और दीर्घ इकारांत शब्द रहेगा यहाँ पर, और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है यहाँ पे। और इसी शब्द रूप को हम आगे यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये जो 3 सिद्धियां यहाँ पे बनेगी वो प्रथमा विभक्ति की सिद्धियां हैं। प्रथमा का एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। और यहाँ पे जो है वो संबोधन एक वचन की सिद्धि बनेगी, और नीचे हमने चतुर्थी के एक वचन की यहाँ पर सिद्धि बनाई है। बाकी सभी सिद्धियां पिछले हम कक्षाओं में जो पढ़े हैं सेम उन्हीं की तरह यहाँ पे बनेगी। ये भी ऐसे ही बनेगी, लेकिन इनको अगर हम हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा है तो एक बार हम इनको अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। शुरू करते हैं गोरी को। गोरी सिद्धि में आपने जैसे देखा कि दोनों सेम है, गोरी और गोरी शब्दात। यहाँ पे गोरी शब्द रहेगा, गोरी शब्द रहेगा। यहाँ पे प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय यहाँ पर आएगा। प्रथमा के एक वचन में यहाँ पे सु प्रत्यय आ जाएगा। सु प्रत्यय आने के बाद में यहाँ पे अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी, अप्रिक्त एकाल प्रत्ययों से। अप्रिक्त एकाल प्रत्ययो हो, इस सूत्र से यहाँ पे अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी यहाँ पे सूत्र आ जाएगा हलंगया बव्यो दीर्घात श्रुतिशे प्रथम हल। इस तरह से ये सूत्र यहाँ पे आ जाएगा। ये सूत्र अप्रिक्त संज्ञा करेगा और ये सूत्र सैकालोप करेगा। जैसे ही सैकालोप होगा यहाँ पे अपनी सिद्धि गोरी यहाँ पर बन जाएगी। गोरी शब्द से सुप्रत्यय होगा, शय का यहाँ पे लोप हो जाएगा, गोरी ऐसे का ऐसे ही बच जाएगा, गोरी सिद्धि इति रूपम यहाँ पर हो जाएगी। तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल है। दूसरी सिद्धि की बात हम करते हैं यहाँ पे, तो ये प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीय के द्विवचन में जो सिद्धि बनती है वो बनती है गोरियो। इसमें भी क्या होता है, गोरी शब्द रहेगा, और गोरी शब्द रहने के बाद में यहाँ पर जो प्रत्यय होगा हमारे पास वो प्रत्यय होगा गोरी प्लस औ, है ना। प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में मैं आपको ऐसे शॉर्ट बना के बता रहा हूँ, वही पुराना मेथड है, आप उसको अपने हिसाब से फेयर बुक के अंदर अच्छे से बना लें। अब यहाँ पे क्या होगा, ओ प्रत्यय होने के बाद में हमारे पास यहाँ पे सूत्र आ जाएगा इको यणची, और इको यणची सूत्र आने के बाद में इस ई को यह आदेश कर देगा। ई के स्थान पे यह आदेश होगा। जैसे ही यह आदेश होगा यहाँ पे अपनी सिद्धि बन जाएगी गोरियो। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक ही सूत्र आएगा गोरियो, गोरी प्लस ओ इको यणची, ई के स्थान पे ये होगा गोरियो सिद्धि। ये सिद्धि अगर परीक्षा में आती है तो हम इनको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और हम अच्छे से अपने नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। गोरियह सिद्धि भी बहुत सरल है, यहाँ पर भी गोरी शब्द रहेगा और जस प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा, गोरी प्लस जस, ऐसी स्थिति हो जाएगी। जस का यहाँ पे अस बचेगा, और गोरी प्लस अस, यहाँ पर भी यही सूत्र आएगा इको यणची, और इस सूत्र के आने से यहाँ पर ई के स्थान पे यह आदेश हो जाएगा। जैसे ही ई के स्थान पे आदेश होगा यहाँ पे स्थिति अपने पास बन जाएगी गोरियस। ठीक है, गोरियस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स का रे करना है और रे का अपने को विसर्ग करना है। जैसे ही हम ये दोनों काम करेंगे अपने पास यहाँ पे सिद्धि बन के तैयार हो जाएगी गोरियह। ठीक है, अब बात करते हैं हम हे गोरी सिद्धि की ओर। हे गोरी संबोधन के एक वचन में बनती है, यहाँ पर भी गोरी शब्द रहेगा। हे का हम पुनः पूर्व प्रयोग यहाँ पे कर लेंगे। संबोधन के एक वचन में सु प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा, और सु का
शेष रहेगा। अब यहां पर जो अपना सूत्र था वो आ जाएगा अम्बार्थ नद्योर हर्ष्व है। अम्बार्थ नद्योर हर्ष्व, इस सूत्र के आने से यहाँ पे ये हरिश्व करेगा इसको। तो ये जो गोरी में जो बड़ी ई थी वो यहाँ पर छोटी ई हो जाएगी, और जैसे ही छोटी ई होगी यहाँ पे सूत्र आ जाएगा एंग अश्वात शंबुद्धेः। एंग अश्वात शंबुद्धेः से हम इसका सलोप कर देंगे, और जैसे ही सलोप होगा हमारी सिद्धि यहाँ पे बन जाएगी हे गौरी। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल है। अम्बार्थ नद्योर्हर्ष्व, ये हे अम्ब के अंदर आया था, हे अक्क, हे अल, हे बहुश्रेयसी, काफी सिद्धियों में हमारी ये सूत्र यहाँ पे आया है। उससे पहले आप इसकी नदी संज्ञा जरूर कर लें, क्योंकि ये नदी संज्ञा शब्दों में आता है। अब चलते हैं हम गौरी शब्द से चतुर्थी के एक वचन में गौरीय सिद्धि कैसे बनती है। बहुत ही सरल है ये भी। गौरी सिद्धि बन जाएगी बहुश्रेयस्य सिद्धि हमने जैसे बनाई थी, मत्तई सिद्धि जैसे हमने बनाई थी, तो उसी हिसाब से ये भी बन जाएगी। गौरी शब्द रहेगा चतुर्थी के एक वचन में, ने प्रत्यय होगा, ने का इत संज्ञा होने पर यहाँ पर हमारे पास ए शेष रहेगा। इसकी नदी संज्ञा कर दी जाएगी, युस्त्राख्यो नदी से नदी संज्ञा इसकी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे नदी संज्ञा हो जाएगी, न की इत संज्ञा हो जाएगी, तो हमारे पास एक सूत्र आएगा आण नद्याः, जो काफी सारी पिछली सिद्धियों में आया है। आण नद्या क्या करेगा, 8 का आगम, ये सूत्र 8 आगम कर देगा, और 8 आगम में क्या शेष रहेगा, आ, टय की हलंतम से संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पे आ शेष रहेगा। अब अपनी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी गोरी प्लस आ प्लस ए, ये वाली स्थिति अपने यहाँ पर हो जाएगी। अब जहां जहां पे 8 का आगम होता है वहां वहां पे एक सूत्र से वृद्धि होती है, और वो सूत्र है आटश्च। आटश्च सूत्र से यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि। वृद्धि में क्या होगा, जो आ प्लस ए है, ये वाला आ और ये वाला ए, इन दोनों को यहाँ पर मिलाकर के वृद्धि कर दिया जाएगा आई। जैसे ही यहाँ पे वृद्धि होगी हमारे पास स्थिति अब बन जाएगी गोरी प्लस आई इत्यत्र। ये स्थिति हमारे पास अब यहाँ पर बन जाएगी। अब अपने ये वाला भाई साहब यहाँ पे परमानेंटली आ जाएगा इको यणची। इको यणची सूत्र से यहाँ पर जो ई है उसको हम ए आदेश कर देंगे, ई के स्थान पे यह आदेश यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिद्धि जो थी वो ऐसे बनेगी, गो र आधा है तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आई की मात्रा है जो यहाँ पे लग जाएगी, और गौर्यव इति रूपम सिद्धम बन जाएगी। तो ये थी अपनी गौरी शब्द से बनने वाली कुछ सिद्धियां जो हमारे सिलेबस में दे रखी है, और इनसे कोई सिद्धि अगर अपने परीक्षा में आ जाती है वह तो वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन इनको पढ़ना समझना एक बार जरूरी था कि हो सकता है इनमें से कोई सिद्धि आ जाए तो उसे हम आसानी से यहाँ पर हल कर सके। ये 5 सिद्धियां हमारे सिलेबस में दे रखी है, गौरी, गौर्यव, गौर्यः, हे गौरी और हे गौर्य ही चतुर्थी एक वचन में जो बनेगी। ये बहुत सरल है, इनके अंदर ही कोई अंशी आएगा, इसमें भी कोई अंशी आएगा और इसमें भी कोई अंशी आएगा। ये सूत्र अम्बार्थ नद्योर्हर्ष्व पहले भी हमने काफी बार पढ़ा है। पुराने सभी सूत्र जो है ना सारे ही पुराने हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, और काफी सारी सिद्धियों में ये सूत्र आए भी हैं, तो हम इसे आसानी से तैयार कर लेंगे। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। थैंक्स, धन्यवाद।